भरना नहीं है, जो जो बता रहे हैं उसी में आपको भरना है। पहला यहाँ पर छात्र का नाम, जो भी आपका नाम है, जैसे आदित्य कुमार नाम है तो यहाँ पर आदित्य कुमार डालेंगे। क्रमांक आपका 16 या 18, जो भी आपका जिस तरह से आपका रोल नंबर है उसी तरह रोल नंबर डालना है। यहाँ पर विद्यालय का नाम डालना है, यहाँ पर प्रखंड डालना है, यहाँ पर जिला डालना है, यहाँ पर संकुल का नाम डालना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी गलती क्या कर देते विद्यार्थी कि यहाँ पर पूर्णांक जो है ऊपर वाला 50 है तो यहाँ पर देखकर 50 कर देता है। ऐसा आपको यहाँ पर गलती नहीं करना। इस वाले सेक्शन को जो है आपका भरना नहीं है, ये आपका वीक्षक द्वारा भरा जाएगा, ये यानी एग्जामिनर जो जांच करेंगे उसके द्वारा यहाँ पर भरा जाएगा। समान निर्देश इसी तरह से सभी में आपको उसी तरह से समान निर्देश के सभी प्रश्न को उत्तर देना, अनिवार्य निर्देशानुसार उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं किस तरह से आपको यहाँ पर देना है। तो चलिए यहाँ पर है जब आपका जो 5 मार्क्स का जो है आपका 2 क्वेश्चन रहने वाला है, तो दोनों को आप लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सॉरी 5 मार्क्स नहीं, यहाँ पर 2 मार्क्स के रहेंगे, 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका 10 मार्क्स यहाँ पर ये होने जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर एक रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, तो यहाँ पर इसी से चुन कर आपको क्या करना है, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। तो यहाँ पर देखिएगा पोलियो जो है वो विष्णु यानी कि विषाणु के कारण होता है, विष्णु यानी विषाणु कारण। पोलियो हमारा क्या होता है, विषाणु के कारण होता है। अगला देखिएगा कोशिका का खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट हुक यहाँ पर भरना, क्या भरना, रॉबर्ट हुक भरना है। अगला देखिएगा पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से क्या होता है, कम होता है। अगला देखिएगा समान ताप एवं दाब पर जो है पारा का यानी कि धातु द्रव अवस्था में क्या होता है, पाया जाता है। समान ताप जो है दाब का क्या होता है, पारा के धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला देखिएगा पचमा, देखिएगा पचमा क्या कर रहा है, प्रजनन अनुसूत्र यानी कि गुणसूत्र जो है 23 यानी कि जोड़ा जो है लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, एक्सेस हमारा क्या है, या हमारा एक्सेस जो है स्त्रीलिंग के लिए है, एक्स बाई क्या हमारा पुरुष के लिए। ठीक है, जो कि हमारा 23 जोड़ी पाया जाता है, टोटल कितना होता है, 46 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर दूसरा नंबर देखिएगा, दूसरा नंबर क्या कर रहा है, इसी तरह से दूसरा नंबर भी है आपका क्या है, तो 5 मार्क्स का होगा, 2 यानी कि 5 जो क्वेश्चन होगा जिसमें 2 मार्क्स का आपका यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सही विकल्प को टिक लगाना है। अधातु के ऑक्साइड क्या होता है, अधातु ऑक्साइड जो है अम्लीय होता है। अम्लीय किसे कहते हैं, जो 7 से कम होता है। ठीक है, और 7 से अधिक क्या होता है, क्षारीय होता है। पानी हमारा क्या है, उदासीन है। 7 क्या कहलाता है, उदासीन कहलाता है। चलिए आइए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, मनुष्य के प्रत्येक कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि मनुष्य के प्रत्येक कोशिका के गुणसूत्रों को संख्या कितना होता है, तो आपको याद रखना है गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर पूछ रहा है ना, जोड़ी नहीं पूछा जा रहा है, संख्या पूछ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ठीक है, इस पे आपको टिक लगाना, इस पे नहीं लगाना है। प्रत्येक कोशिका गुणसूत्रों की संख्या, अगर जोड़ी पूछा जाता है, ठीक है, जोड़ी कितनी होती तब तो आपको 23 लगाते, लेकिन यहाँ पर संख्या तो आपको 46 पे टिक लगाना है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सौर मंडल का सबसे बड़ा कौन सा, सौर मंडल का जो सबसे बड़ा जो ग्रह है ना वो बृहस्पति को कहा जाता है। अगला देखिएगा विद्युत का सुचालक अधातु है, तो हमारा जो ग्रेफाइट यानी कि जिससे पेंसिल होता है, पेंसिल में हमारा क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, करंट पास हो जाता है, लेकिन वो क्या है, अधातु है। ठीक है, क्या है, धातु नहीं है, वो अधातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यानी कि क्लोरोफ्लोरो का हानि पहुंचाता है किसमें, तो ओजोन परतों में। CFC जो है कहाँ पहुंचाता है हानि, तो ओजोन परतों को पहुंचाता है। ठीक है, इसी तरह से आपको सही लगाना है। अब यहाँ पर देखिए मिलान करना है, मिलान कैसे करना है, मिलान करना है आ और बा को क्या करना है, मिलान करना है। तो वाल्मीकि अभ्यारण्य जो है ना किसका है, तो बाघ का वाल्मीकि अभ्यारण्य। लिटमस पत्र जो है क्या करता है, अम्ल और यानी लिटमस पत्र को क्या काम है, तो अम्ल और क्षार को सूचक करना। ठीक है, अब पारा को क्या काम है, तो पारा जो होता है किसमें होता है, थर्मामीटर में देखे होंगे। ठीक है, बिस्मथ जो है किसमें होता है, यानी कि अत्ययन यानी कि अत्यय धातु में होता है। अम्लराज जो है, अम्लराज जो किसमें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एवं नाइट्रिक अम्ल में क्या होता है, अम्लराज होता है। ठीक है, अगला देखिएगा चौथा नंबर क्या कर रहा है, इसमें से आपको जो है एक प्रश्न का उत्तर देना जो कि 5 मार्क्स कराने वाला है। ग्रहों का परिक्रमा औरोख कीजिए, जो कि चारों तरफ सूर्य जो है ना परिक्रमा करते हुए ग्रहण को दर्शाया गया। या तो आप यहाँ पर ये प्रकाश से आप क्या समझते हैं इसके बारे में लिखिए, या तो यानी कि प्रवास से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश वर्ष के बारे में हम यहाँ पर लिख देते हैं, जो कि 5वां नंबर में है। तो यहाँ पर समझिएगा प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश वर्ष जो प्रभ द्वारा चिन्हित करा यानी कि करा जाता है, लंबाई का जो मापक है वो की इकाई है, यहाँ लगभग जो है 95 लाख किलोमीटर होती है। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष व दूसरी होती है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष जो क्या होता है उसका दूरी होता है, जब प्रकाश अपने निर्वात में 1 वर्ष का पूरा कर लेता है। ठीक है, इसी तरह प्रकाश वर्ष को आपको लिख देना है। अगला यहाँ पर देखिएगा 40 से 50 शब्दों में आपको उत्तर यहाँ पर देना, जो कि आपका 10 मार्क्स का यहाँ पर होने वाला है। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पर जल प्रदूषण के बारे में यहाँ लिख देते हैं, जल प्रदूषण क्या होता है। चलिए जल प्रदूषण जो है ना, यहाँ पर इसका आंसर देना है। तो जल प्रदूषण क्या है यहाँ पर लिखना है। जल प्रदूषण के यानी कि एक एक थाम का उपाय को निम्नलिखित है। क्या है इसका थाम, यानी कि एक थाम के लिए क्या हमारा निम्नलिखित इसका उपाय है, रोकने के लिए यानी कि रोकथाम के लिए क्या हमारा निम्नलिखित उपाय कौन कौन। तो पहला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो प्रत्येक घरों में यानी कि सेप्टिक टैंक होना चाहिए। दूसरा, जल स्रोत जानवरों की सफाई नहीं करनी चाहिए, जल से यानी कि जल स्रोतों में जानवरों की सफाई नहीं करनी चाहिए। व्यर्थ नदी तालाब व पोखरों में सड़ा गला पदार्थ को बहाना से क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। ठीक है। कीटनाशक और उर्वरक से अधिक का प्रयोग पे रोकना चाहिए, यानी कम प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। आपको सारा इस क्वेश्चन में आपको बता दिए। क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, ये आपका जो है फिगर जो बनाने का था ऊपर में 4 नंबर में, उसका यहाँ पर ये फिगर है। इसी तरह आप लोग बना लीजिएगा फिगर। ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना, तो चलिए आपको बता देते हैं किस तरह से आपको डाउनलोड करना है। ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जस्टिबल एजुकेशन सर्च कर देना। ठीक है। गूगल पे क्या करना है आपको, जस्टिबल एजुकेशन इस तरह से यहाँ पर सर्च कर देना। ठीक है। जो भी लिखा गया इसी तरह से आपको सर्च कर देना। उसके बाद आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको नीचे देखिएगा, यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिएगा न्यूज अपडेट रहेगा। ठीक है। न्यूज अपडेट या टुडे अपडेट, इस पे या इस पे दोनों पर क्लिक कर सकते हैं, किसी पे एक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम न्यूज अपडेट पर क्लिक करें। तो उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा गया, यहाँ पर देखिएगा क्लास 1 से लेकर 8 तक हाफ ईयरली एग्जाम रूटीन और 1 से लेकर अर्धवार्षिक परीक्षा का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ठीक है। तो इसी पे आपको क्या करना है, इस पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करते हैं बाबू, उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिएगा अगर यहाँ पर ऐड आएगा तो उस पर एक बार क्लिक करके कट कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए हाफ ईयरली 1 से लेकर 8 छमाहिक परीक्षा का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर यहीं पर मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया, क्या लिखा गया यहाँ पर, क्लास यानी कि 8 सोशल साइंस, यहाँ पर सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर इस पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ टेलीग्राम तो इस पर क्लिक करके ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। ठीक है। इसी तरह सारा सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर साइंस का दिया गया, साइंस, हिंदी, मैथ का क्वेश्चन पेपर, इसी तरह सारा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड वाला क्लिक बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो सभी वीडियो में इसी तरह से आपको डाउनलोड कर लेना। तो चलिए यही